यम का दीपक कब, कहाँ, कैसे जलाएं? घर के अंदर दिया जलाएं या घर के बाहर? जानिए संपूर्ण विधि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल वास्तु टिप्स 33 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक कैसे जलाया जाता है, यानी यम का दिया कैसे जलाते हैं। किसी किसी जगह पर इसको बड़ा दिया भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन शाम के समय अंधेरा होने के बाद, यानी धनतेरस की शाम को यम का दीपक जलाया जाता है और लगभग सभी घरों में यह दीपक जलाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक हम कब जलाते हैं, किस समय जलाते हैं, इस दीपक को जलाने के नियम क्या होते हैं, कौन इस दीपक को जला सकता है, किस दिशा में हमें यह दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलने के बाद भी हमें इसका क्या करना चाहिए, यानी यम के दीपक की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। देखिए, यम का जो दीपक होता है ये धनतेरस के दिन जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले तो हमें मिट्टी का एक दीपक चाहिए होगा। उसमें हमें 4 बत्तियां लगानी होती हैं। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। देखिए, बगैर नमक का आटा हमें यहाँ पर लेना है। आटे में नमक नहीं डालना है। बगैर नमक का आटा लेकर हमें चौमुखी दीपक बनाना है। तांबे या पीतल का दीपक हमें बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इस दीपक का विसर्जन किया जाता है। इसीलिए या तो मिट्टी का लें या फिर आटे का दीपक बना लीजिए। एक दीपक लेंगे और उसमें 4 बत्तियां रखेंगे। अब आप काले तिल लीजिएगा। काले तिल ना हो तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ सिक्के लेने हैं। इसके साथ ही तिलक करने के लिए हम रोली, अक्षत, चंदन और धूप, अगर आपके पास चंदन ना हो तो कोई बात नहीं, रोली से भी आप तिलक कर सकते हैं। तो रोली और चावल हमें जरूर लेने हैं। साथ में भोग के लिए हम खील बतासे ले लेंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल भी ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप यम का दीपक जला सकते हैं। साथ में 1 लोटा जल भी लेना है। अब देखिए, घर के अंदर ये दीपक जलाकर बाहर रखा जाता है, यानी पहले हम यम घर के अंदर दीपक जलाएंगे, दीपक का पूजन करेंगे। उसके बाद दीपक को हम घर के बाहर रख देंगे। जिस जगह पर भी घर में आप यह दीपक जलाते हैं, जहां पर भी इसका पूजन करें, उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहें तो वहां पर स्वास्तिक बना लीजिए या रंगोली बना सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी आप शगुन के लिए भी वहां पर डाल दीजिए। वहां पर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर यम का दीपक जलाएंगे। यम का दीपक हम घर के अंदर जलाते हैं, लेकिन फिर उसको पूजा करके बाहर रख देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और घर की जो भी बड़ी महिला होती है वही यह दीपक जलाती है। तो सबसे पहले हमें स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद हम मिट्टी का दीपक लेंगे, जिसमें 4 बत्तियां रखेंगे। उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे और ज़्यादा तेल डालेंगे ताकि यह दीपक पूरी रात जल सके। जितनी ज़्यादा देर जलेगा उतना अच्छा रहता है। तो बहुत सारा तेल इसमें डाल देंगे और बत्तियों को जला देंगे। दीपक को जलाने के बाद हमें दीपक का पूजन करना है। जब भी आप यम का दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि घर के सभी सदस्य जब घर के अंदर आ चुके हों तब हमें यम का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद हल्दी और रोली से हम तिलक कर देंगे दीपक का। उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम एक सिक्का इसके अंदर डाल देंगे और एक कौड़ी भी डाल देंगे। कौड़ी डालने के बाद हम काले तिल समर्पित करेंगे। काले तिल को तो नहीं तो सफ़ेद तिल भी आप ले सकते हैं।
उसके बाद फिर भोग के रूप में हमें खील बतासे समर्पित करने हैं। दिवाली की लगभग सभी पूजा में भोग के रूप में खील बतासे समर्पित किए जाते हैं। तो खील बतासे हमने समर्पित कर दिए। अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। अब घर के सभी सदस्यों को यम के दीपक की परिक्रमा करनी होती है। एक एक सिक्का हम अपने हाथ में लेंगे और परिक्रमा करके अपना सिक्का दीपक के पास ही रख देंगे। सभी ऐसे ही करेंगे, सिक्का हाथ में लेंगे, परिक्रमा करेंगे और दीपक के पास ही रख देंगे। सभी अपने अपने नाम का सिक्का रख देंगे। बाद में जो ये सिक्के हैं उनको दान कर दिया जाता है, घर में नहीं रखे जाते। परिक्रमा करने के बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और दीपक के ऊपर से जलवार देंगे, फिर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से यम के दीपक का पूजन किया जाता है। अब हमें दीपक घर के बाहर जलाना है। देखिए, आप चाहें तो किसी प्लेट में अनाज लेकर, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, कोई भी अनाज लेकर इस प्लेट के ऊपर दीपक जला सकते हैं, या आप जमीन पर थोड़े से चावल रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं। दीपक को सीधा जमीन पर नहीं रखना है, आपको दीपक को हमेशा कोई आसन देकर ही विराजमान कराना है। अब हम यह दीपक घर से बाहर रख देंगे। हमेशा यम का दीपक घर के बाहर ही जलाया जाता है। जो सिक्के हैं वो हम दान कर देंगे। घर के बाहर अपने घर के दरवाजे के दक्षिण तरफ में हमें दीपक जलाना है। दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। अपने घर की चौखट के बाहर दक्षिण दिशा में आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं या सीधे चावल रखकर दीपक रख सकते हैं। अब हम कहेंगे, हे यमराज देवता, आप घर के बाहर से ही हमारा धूप, दीप और नैवेद्य स्वीकार करें। यहीं से हमारी पूजा स्वीकार करें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। हे भगवान, जैसे यह दीपक चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह से चारों दिशाओं से आने वाली बाधाओं को आप हर लें। यानी किसी भी बाधा या मुसीबत को मेरे घर तक मत आने देना। यह कहकर हम यम के दीपक के सामने हाथ जोड़ लेंगे और फिर वहां से हट जाएंगे। मुड़कर पीछे नहीं देखना है। फिर देखिए, अगले दिन सुबह जब हम उठेंगे तो दीपक शांत हो चुका होगा। अब हमें क्या करना है, जो सिक्का है वह किसी को दान देंगे, बाकी सिक्कों के साथ उन्होंने दान कर देंगे। कौड़ी को भी आप धोकर रख सकते हैं और घर में अगले साल इसी दीपक में उपयोग कर सकते हैं। जो आटा या चावल वहां रखे थे, अगर थोड़े से हैं चावल तो चींटियों को डाल सकते हैं। अगर प्लेट भर के चावल रखे हैं तो किसी गरीब को दान दे सकते हैं। दीपक को आप पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं या इसका भूमि या जल विसर्जन कर सकते हैं। इस दीपक को घर के अंदर बिल्कुल नहीं लाना है, घर के बाहर ही विसर्जित कर देना है। इस तरह से हम यम का दीपक जलाते हैं। यम का दीपक धनतेरस की शाम को ही जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने का समय शाम 7 से 8 बजे तक अच्छा माना जाता है। अगर घर के सदस्य देर से आते हैं तो सबके घर आने के बाद ही दीपक जलाया चाहिए। जिन घरों में यम का दीपक जलाया जाता है उन घरों में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इसीलिए धनतेरस के दिन यम का दीपक जरूर जलाएं। कुछ लोग सिर्फ धनतेरस के दिन दीपक जलाते हैं और कुछ लोग पूरे 5 दिन तक दीपक जलाते हैं। अपने घर की परंपरा के अनुसार यम का दीपक जलाएं। यम का दीपक हमेशा घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाएं। यम के दीपक के जलने के बाद कोई भी घर के बाहर नहीं जाता है। यम के दीपक के विषय में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आपको यम के दीपक की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए थोड़ी बहुत भी उपयोगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी ला सकें।